जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान पर कोई बड़ा कारनामा करता है तो वो अपने देश का मान तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वो वजह बनता है कुछ नए सपनों के जन्म लेने का। उनकी कहानियां हमें सदियों तक इंस्पायर करती हैं और उनकी इन्हीं कहानियों को सुनकर उस क्षेत्र के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई जनरेशन तैयार होती है। लाला अमरनाथ से लेकर नवाब पटौदी तक, कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर तक, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर अब के विराट कोहली तक, भारतीय क्रिकेट जगत के इन सितारों ने न जाने कितने नए सितारों को जन्म दिया। अब इन कहानियों को हम तक पहुंचाने का जिम्मा होता है या तो किताबों का या फिल्मों का। इसमें से फिल्म एक सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। इंडियन क्रिकेटर्स पर अभी तक इक्का दुक्का फिल्में ही आई हैं। बहुत सी कहानियां अभी भी बची हुई हैं सुनाने के लिए। इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रिकेटर्स की बात करने वाले हैं जिनके जिंदगी की कहानी हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है और हमें लगता है कि इन पर एक बायोपिक फिल्म तो जरूर आनी चाहिए। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्रिकेटर्स की बात करते हैं आज की इस वीडियो में। नंबर 5 पर है सुनील गावस्कर। दोस्तों, आज जो क्रिकेट खेला जा रहा है वो बड़ा ही अटैकिंग है, लेकिन बल्लेबाजी के लिहाज से, क्योंकि हर बैट्समैन गेंद को उधेड़ने के मकसद से ही बल्लेबाजी कर रहा है, जिसे देखते हुए काफी गेंदबाज अटैकिंग ना होकर डिफेंसिव गेंदबाजी करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब बल्लेबाजी पारंपरिक अंदाज में बड़ी ही स्लो की जाती थी। उस वक्त गेंदबाजों का खूनी आतंक था। कोई बाउंसर पर रोक नहीं थी, चाहे जितना बल्लेबाज का शोषण कर, चाहे क्रीज पर इसका काम तमाम कर दो। और जब बात उस माइटी वेस्ट इंडीज की हो जिसने 70s और 80s में दुनिया भर में भी दहशत कुछ इस कदर कायम की जिससे उनके नाम से सब थर थर कांपते थे। ऐसे समय में बल्लेबाज रन बनाना तो दूर की बात है, अपनी जान बचाने को देखता था। लेकिन तब 1971 में भारतीय टीम में एंट्री हुई एक ऐसे खिलाड़ी की जो कि वेस्ट इंडीज पर अपने पहले ही टूर पर 774 रन ठोक आया, जिसके दम पर भारत पहली बार वेस्ट इंडीज में कोई सीरीज जीती। ये खिलाड़ी थे सुनील मनोहर गावस्कर, द लिटिल मास्टर। अपने सॉलिड डिफेंस से गेंदबाजों की हौसले ध्वस्त करने वाला यह दिग्गज उस वक्त बिना हेलमेट के खेलता था, जो कि एक बड़ी ही कमाल की बात है। एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय उनसे ही प्रेरणा लेकर सचिन, द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण जैसे यंगस्टर्स आगे चलकर इतने बड़े खिलाड़ी बने। लेकिन भारतीय क्रिकेट को वर्ल्ड लेवल पर एक नई पहचान और बुलंदी गावस्कर नहीं दिलाई। किसी वक्त सबसे ज्यादा शतक और 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले वे सबसे पहले भारतीय थे। जितना बड़ा उनका करियर रहा उतना ही अटपटा उनका जीवन भी। कैसे बचपन में पैदा होते ही एक मछुआरे के घर जा पहुंचे, एक युवा लड़के का भारतीय टीम का सरताज बन जाना, अपनी एक लेगेसी सेट करना। भाई, ये सब कहानी तो एक बायोपिक डिजर्व करती है, लेकिन उसके पीछे के उनके स्ट्रगल, वो अजीबोगरीब 36 रनों की स्लो इनिंग और कपिल देव के साथ उनकी नोक-झोंक वाली कंट्रोवर्सी की सच्चाई और अनेकों किस्से, क्योंकि अक्सर आज की जनरेशन उन्हें एक मामूली प्लेयर समझती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए वो क्या थे, कैसे उन्होंने एक बड़ी टीम बनाया, ये आज की जनरेशन को भी जानना चाहिए। चौथे नंबर पर है कपिल देव। कहते हैं कि कप्तान अपनी टीम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और जब वो टीम भारत हो ना, आज का भारत नहीं जिसका विश्व भर में डंका बजता है, जिस बार पूरे वर्ल्ड कप में अजय है। अब की बात कुछ और है, लेकिन उस समय 70s और 80s के दौर में जब हमारी टीम बेहद कमजोर थी, जो कि 1975 और 79 के वर्ल्ड कप को मिलाकर सिर्फ एक मैच जीती थी, उस टीम को 1983 का वर्ल्ड कप जिताना, वो भी उस माइटी वेस्ट इंडीज से जो कि लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतकर फाइनल खेल रही थी। ऐसा कप्तान तो बड़ा ही साहसी, जांबाज और महान होगा। द ग्रेटेस्ट कपिल देव, द हरियाणा हरिकेन, जिन्होंने एक फीकी लग रही टीम में जान फूंक कर हमें वर्ल्ड कप जिता दिया। ऐसे खिलाड़ी के जीवन पर तो फिल्म बनती ही है, जो कि न केवल कप्तान बल्कि उतना ही बड़ा प्लेयर भी रहा। कपिल अपने करियर में कभी रन आउट नहीं हुए, कभी 0 पर आउट नहीं, आज तक कभी नो बॉल नहीं डाली, और तो और 131 टेस्ट मैच खेले बिना एक भी मिस किए। सही मायनों में वे भारत के पहले फास्ट बॉलर थे जिन्होंने आने वाली पेस यूनिट के लिए एक लेगेसी सेट की। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर जिसने टेस्ट क्रिकेट में 5000 प्लस रन तो बनाए ही, साथ ही 434 विकेट भी अपने नाम की। ओडीआई में भी 253 विकेट लेकर 3000 से अधिक रन बनाए। भाई, इतना बड़ा दिग्गज कम से कम एक फिल्म तो डिजर्व करता ही, जो कि इनके करिश्माई करियर को डिफाइन कर सके, साथ ही इस समय उनके स्ट्रगल को भी बखूबी दिखाए। और तो और वो स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी के लांछनों से लेकर सर रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ने को पूरी तरह कवर करे, ताकि हम ये जान सके कि क्यों कपिल देव इतने महान है और आज की जनरेशन भी ये चीज समझ सके। भले 1983 की जीत पर एक फिल्म बन चुकी है, लेकिन कपिल देव के ऊपर एक बायोपिक आनी ही चाहिए। नंबर 3 पर है सौरव गांगुली। हमने पहले भी ये बात की है और हमेशा ही इस पर अटल रहेंगे कि भले ही माई भाई की कप्तानी में हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उस टीम के जो अहम खिलाड़ी थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, यहाँ तक कि खुद धोनी, इन्हें एक रॉ टैलेंट से इतना बड़ा खिलाड़ी बनाने में एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा रोल रहा। वो कप्तान जिनके अंडर सभी खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत की और कई बार फेल होने के बावजूद अपने कप्तान का सपोर्ट पाया। सौरव गांगुली, द प्रिंस ऑफ कोलकाता, वो कप्तान जिनकी कप्तानी भारतीय क्रिकेट को
बड़ी रासा है, वो कैरेक्टर जिसने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों की राह दिखाई। उस वक्त भारत ये सोचता था कि टेस्ट बचाना कैसे, लेकिन दादा ने आकर ये सोच बदल दी कि हमें जीतना कैसे। यही वो वजह थी कि हम ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में उस दौर में टेस्ट मैच जीते और वो नेटवेस्ट ट्रॉफी जो हम इंग्लैंड में जीते। और तो और ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है, यह एग्रेशन भी दादा ने ही भारतीय क्रिकेट में इजाद किया। लॉर्ड्स बालकनी का वो शर्ट आप भला कौन भूल सकता है। सौरव गांगुली ऐसे कप्तान थे जिसने एक बिल्कुल ही ढीली लग रही भारतीय टीम को 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा दिया था। अब इतने बड़े कप्तान और 18,000 प्लस इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी की जीवन के बारे में तो हर कोई जानना ही चाहेगा। साथ ही ये भी जानना चाहेगा कि उनके करियर की शुरुआत में कैसे पॉलिटिक्स ने उन्हें इतने वर्ष बाहर बिठाया, कैसे स्पॉट फिक्सिंग में फंसे अजहर के बाद लगभग खत्म हो चुकी भारतीय टीम को फर्स्ट से अर्श पर पहुंचाया, लेकिन कैसे उनके करियर को खत्म करने की साजिश हुई, कैसे उनके हाथों से कप्तानी छीन ली गई, टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ग्रेग चैपल के साथ कंट्रोवर्सी ने कैसे गांगुली का करियर खराब किया और फिर गांगुली ने कैसे कमबैक किया। इन सब के स्ट्रगल के पीछे की कहानी हर क्रिकेट लवर को जाननी चाहिए। और फिर बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष विराट कोहली के साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो आज तक क्लियर नहीं हुई, उस सच्चाई का भी हर किसी को इंतजार है। तो दादा पर तो एक फिल्म बनती ही है। हालांकि पिछले कुछ समय से खबर चल रही है इसी साल दिसंबर से उस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। नंबर 2 पर है विराट कोहली। दोस्तों, जब भी कभी 21वीं सदी के सबसे बड़े क्रिकेटर की बात की जाएगी तो दूर दूर तक सिर्फ एक ही नाम दिखाई पड़ेगा जिसके आसपास कोई नहीं दिखता। विराट कोहली, द किंग कोहली, चेज मास्टर, वो करिश्माई खिलाड़ी जिसमें कई दिग्गजों के गुण हैं, चाहे वो सर विव रिचर्ड जैसा एग्रेशन हो, ब्रायन लारा जैसा फ्लैम्बॉयंस हो, सचिन तेंदुलकर जैसा रन मशीन कैरेक्टर हो, या फिर द्रविड़ की तरह खोटा गाड़ने वाला धैर्य हो। विराट में वो हर काबिलियत है और हाल ही में उन्होंने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में सर्वाधिक शतकों की भी बराबरी कर ली। आने वाले समय में वो उनसे भी आगे निकल जाएंगे। अब इनके कंपटीशन में उस लेवल का कोई दूसरा खिलाड़ी फिलहाल भी तो नजर नहीं आ रहा। अब इतने बड़े खिलाड़ी पर हर हाल में बायोपिक तो बनती है। अक्सर फैंस उनकी ढेर सारी अचीवमेंट को देखकर ये बात कहते हैं कि इतना बड़ा स्टारडम, इतना सक्सेस, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है, जिसका हर कोई सपना देखता है, लेकिन उसके पीछे के फेलियर, स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। आपको यहाँ एक बात तो समझनी ही होगी कि दिल्ली के एक आम लड़के को इतना बड़ा सुपरस्टार खिलाड़ी बनने के लिए अपने करियर में एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट में इन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। इनकी जिंदगी के ऐसे अनेकों किस्से रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। तो एक फिल्म तो ऐसी बननी ही चाहिए जो उनकी जिंदगी की कहानी को हम सबके सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सके। अब बात करते हैं इस लिस्ट के अंतिम खिलाड़ी की। जब भी भारतीय क्रिकेट के सबसे सच्चे टीम मैन, वर्सेटाइल, हरफनमौला खिलाड़ी की बात होगी तो युवराज सिंह का नाम हमेशा ही नंबर 1 पर आएगा। और आए भी क्यों ना, जिस खिलाड़ी ने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं, कभी अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेला और न ही कभी खुद को टीम से ऊपर रखा, और तो और खून की उल्टियां करते हुए भी मैदान नहीं छोड़ा, शतक लगाया, भारत को वर्ल्ड कप जिताया। मेरा मानना है ऐसे खिलाड़ी सदी में एक बार पैदा होते हैं। भले युवी के नाम के साथ कैंसर वाली ट्रेजेडी को जोड़कर ही उसे हाईलाइट किया जाता है, लेकिन सच बात तो ये है कि युवराज का पूरा जीवन ही कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियों से भरा रहा है जिसका उनके मन मस्तिष्क पर एक बड़ा गहरा असर भी पड़ा। चाहे वो छोटी सी उम्र में रोलर स्केटिंग के सपने को छोड़कर जबरदस्ती क्रिकेट खेलने के लिए उनके पिता के ख्वाब को पूरा करने का उन पर दबाव और जोर डाला गया हो, माता पिता का डाइवोर्स होना हो, या फिर बचपन के स्ट्रगल, हिटलर के अंदाज में उनके पिता का वो कड़ा अनुशासन, उन्हें बेरहमी से क्रिकेट की भट्टी में झोंकना, उन्हें हर दिन हर पल तराशना, जिसके दम पर वो भारतीय क्रिकेट जगत के एक नायाब हीरे बनकर निकले। 2007 और 2011 का वर्ल्ड कप तो भारत को जिताया है, वो भी अपने करियर के पीक पर। भारत को इन 2 टूर्नामेंट्स में चैंपियन बनाना युवी के करियर का सबसे खूबसूरत लम्हा रहा। और फिर वो कैंसर जिसने युवी को अंदर से खोखला कर दिया। इसके बाद उनकी वापसी, लेकिन फिर 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल का उनके करियर का सबसे खराब दिन होना, दुनिया जहान की लानतें मिलना, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में वापसी करना। कुछ ऐसी कहानी रही है युवराज सिंह की जो कि जितनी दर्दनाक है उससे कहीं अधिक इंस्पिरेशनल और सीख लेने लायक है। अब सच कहें तो वो युवराज सिंह ही है जो कि सबसे ज्यादा बायोपिक डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पैशन से क्रिकेट खेला और जिस तरह मुश्किलों में भी कमाल करके दिखाया वो काबिले तारीफ है। क्योंकि हमने उन्हें क्रिकेट से कुछ समय बिल्कुल दूर देखा, टूटते हुए भी देखा, लेकिन उस दौरान उनकी इच्छा शक्ति, स्ट्रगल के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। युवी एक ट्रू आइकन है जो कि बॉडी के जवाब देने के बाद भी पीछे नहीं हटे। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किस क्रिकेटर पर एक बायोपिक आनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।